हेलो बच्चों, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीट स्टडी पॉइंट। आ जाइए अपने रणभूमि में, नोटबुक पेन ले लीजिए हाथ में और जुट जाइए पूजा मैम के साथ और करिए अपने एग्जाम की दमदार तैयारी। ले लीजिए आपके मन में जो है 98, 99, 100 मार्क्स। ये बहुत आसान है, करते रहिए, रेगुलर मेहनत करते रहिए और करने से सब कुछ हो जाएगा। ओके। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर चल रहा था स्टैटिस्टिक्स, उसी को सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए करने जा रहे हैं मीडियन। क्या करेंगे भाई? मीडियन। मीडियन करेंगे तो आप क्लास के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम बहुत मजे से मीडियन को करने वाले हैं और बहुत ही आसान वे से करेंगे। इतने इजी ट्रिक लगाएंगे कि जो क्वेश्चन है वो हमारा चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। क्लियर? तो आइए फिर क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मीडियन। यहाँ पर जो हम मीडियन निकालेंगे यानी कि माध्यिका, हिंदी में माध्यिका, माध्यिका के वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? ये जो मीडियन माध्यिका होती है ना, ये हमें जो डाटा होता है उसकी हमें सेंट्रल वैल्यू निकालनी होती है, सेंटर की वैल्यू। सेंट्रल टेंडेंसी जो हम निकालते हैं वो उसका निकालने का एक जो मेजर है हमारा, वो मीडियन भी है। कौन सा है भाई? मीडियन। उसे हम क्या निकालते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि सेंटर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, हाउ टू फाइंड द मीडियन? ये जो मीडियन करने जा रहे हैं हम, ये करेंगे हम ग्रुप डाटा का। मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। कौन सा डाटा भाई? ग्रुप डाटा, यानी कि हिंदी में बोले तो समूहित। समूहित आंकड़ा जो होता है भाई, उसका हम क्या करेंगे? माध्यिका निकालेंगे। क्लियर? अब निकालेंगे कैसे? इसको निकालने का मैं आपको एक हरी हरी चटनी दे देती हूँ, उसको लगा के साथ साथ में हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मीडियन को डिनोट किया जाता है भाई एम से, यानी कि जो मीडियन हमारा होता है एल प्लस अन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। ये हमारी वही हरे वाली चटनी जिससे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है, यही हमारी लॉन्ग ट्रिक है, सब कुछ इसी पे बेस्ट है। अब हमें ये पता चल जाए कि एल क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, तो वो सारे मसाले अभी इसके अंदर डाल देंगे और हमारी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। अब देखिए एल क्या है? एल है भाई लोअर लिमिट। क्या है भाई? लोअर लिमिट, निचली सीमा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निचली सीमा। क्लियर? क्या बोलेंगे इसको? निचली सीमा। एच क्या है? एच है भाई स्टेप साइज। क्या है भाई? स्टेप साइज। एफ क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो बारंबारता। क्या होगी भाई? बारंबारता। ठीक है। सी एफ क्या है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इसको क्या बोलेंगे भाई? इंग्लिश में बोल देंगे। एन क्या है? एन एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी, कुल बारंबारता हमारा क्या हो जाएगा भाई? एन हो जाएगा। अभी बात चल रही है एन की, न कि एन बाय 2 की। किसकी बात कर रहे हैं? एन की। तो एन बाय 2 क्यों कर रहे हैं? एन बाय 2 करेंगे हम मीडियन क्लास निकालने के लिए। कौन सी क्लास निकालने के लिए? मीडियन। ये जो हम सब कुछ वैल्यू हमें हमने इसकी फुल फॉर्म जाननी है कि एल क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, एन क्या है। अब हम ये जानेंगे कि ये जो हमारी वैल्यूज है ये हम कहाँ से फाइंड करेंगे। क्लियर? अब हम फाइंड करेंगे इनको। पहले तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके हाथ में नोटबुक पेन तो है ही, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। ठीक है, ये है भाई।
सबसे पहले इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमें ढूंढना होगा मीडियन क्लास को। किसको देखेंगे? मीडियन क्लास देखेंगे। कौन सी क्लास देखेंगे भाई? मीडियन क्लास। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? माध्यिका वर्ग। कौन सा वर्ग देखेंगे भाई? माध्यिका वर्ग हम देखेंगे। यहीं से हम देखने वाले कैसे देखेंगे कि जो आपने अन निकाला है उसका करना है हाफ, और आपको देखना है आधे से एकदम बड़े वाली वैल्यू, एकदम बड़ी संख्या, और वो किस में देखनी है भाई? संचय बारंबारता में। किसमें देखेंगे? संचय बारंबारता में वो वैल्यू हम देख लेंगे। ठीक है, और वो ही क्लास हमारी कौन सी बन जाएगी? मीडियन क्लास, यानी कि माध्यिका वर्ग। यानी कि इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू, जस्ट बड़ी वैल्यू हम देखेंगे CF में, और वो हमारा क्या बन जाएगा भाई? मीडियन क्लास। तो CF क्या है? प्रीसीडिंग CF इन preceding CF of median class, preceding CF of median class, यानी कि मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली वैल्यू, प्रीसीडिंग होता है जस्ट पहले वाली वैल्यू। माध्यिका वर्ग की ऊपरी संचय बारंबारता, हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? माध्यिका वर्ग की ऊपरी संचय बारंबारता, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे CF। अब क्या भाई? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि माध्यिका वर्ग की बारंबारता। कौन सी वार्ता भी? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। क्लियर? अब हमने n/2 देख लिया, CF देखा, अब हमारी दो चीजें रहती है, L एंड H। कौन कौन सी रह रही है भाई? L एंड H रह रही है। ठीक है, उसको भी जान लेते हैं, L और H को। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, माध्यिका वर्ग की निचली सीमा जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? अब देखते हैं H वही होगा हमारा स्टेप साइज ऑफ मीडियन क्लास। ओके, अब ये लोअर लिमिट क्या है? H कैसे फाइंड करते हैं? ये हम पीछे की क्लास में कर चुके हैं। जैसे ही हमने निकाला था जो H टाइप हमने किया था, मीन बाय स्टेप डेविएशन में हमने किया था, L और H हमने किया था मोड वाले क्लास में किया था। तो आप उन क्लासेस में जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप देख लीजिए हाउ टू फाइंड L एंड हाउ टू फाइंड H। वो हम देखना पड़ेगा कि जब मीडियन में हम मोड में हम मॉडल क्लास से कर देते, तो मीडियन में हम मीडियन क्लास से करेंगे, क्योंकि एक ही चीज को बार बार करने का कोई वे नहीं बनता। तो आप पीछे की क्लासेस को जाके देखिएगा कि अच्छा हम कैसे निकालते हैं, या फिर L हम कैसे निकालेंगे। डिफरेंस इतना रहेगा कि क्लास का डिफरेंस रहेगा, मोड में मॉडल क्लास लेने और मीडियन में मीडियन क्लास लेने। क्लियर? नाउ हम अभी एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल की हेल्प से हम करने वाले हैं भाई क्वेश्चन। अभी तो मैं ये क्लास में आपको एग्जांपल लेके करवा रही हूँ, ये एग्जांपल मैं अपनी तरफ से ही ले रही हूँ, मैं किसी भी बुक से कहीं से भी ये क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ। तो आप किसी भी बुक में इन क्वेश्चनों की ढूंढने की कोशिश मत करना। ये इसलिए करवा रही हूँ कि हमें कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है। कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर होता है तो जहां मर्जी से क्वेश्चन आए और हम वो कर लेते हैं।
मोस्टली आप लोग वही सोचते हो, बच्चे वहीं रह जाते हैं क्योंकि आप एक बुक में ही रह जाते हो कि बुक वाले क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट आता है, सेकंड आता है भाई, थर्ड आता है भाई, फोर्थ आता है भाई, फिफ्थ आता है, ये शायद नहीं आता, उसको भी रटने लग जाते हो। तो ऐसा नहीं हो, अपने को करना है कंसेप्ट क्लियर। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो जहां मर्जी से क्वेश्चन हमारे पास आ जाए उसको हम चुटकियों में ऐसे ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्योंकि मैथ में जो हमारी स्टेटमेंट है वो चेंज होते रहते हैं। अगर 20 की जगह वो 25 दे दे तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो आप लोग 20 की जगह 25 देख के बोल देते हो क्वेश्चन तो रॉन्ग है, बट वो रॉन्ग नहीं है, कंसेप्ट वही लगेगा, हो सकता है आपका आंसर चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो नाउ लेट एग्जांपल, एक उदाहरण लेते हैं हम। मैंने ले लिया क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल यानी कि इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं भाई? वर्ग अंतराल। फिर मैं ले लूंगी फ्रीक्वेंसी। क्या हमारा कहीं क्वेश्चन में एक्सआई यूज हुआ है क्या? एक्सआई यूज हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। एक्सआई हम कहाँ यूज करते हैं भाई? मेन में यूज करते हैं। तो मॉड और मीडियन में हमें एक्सआई निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ले रही हूँ मैं एग्जाम्पल, ले लिया मैंने 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और ले लिया मैंने 45 से 50। फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं 5, 2, ये बन जाएगा 15 और ये ले लेते हैं 7, ये फिर से ले लेते हैं 2 और ये ले लेते हैं मान लो 1। ये फ्रिक्वेंसी ले लिया हमने। ठीक है, अब जो हम सीएफ कर रहे थे, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी संचय बारंबार था। अब यहाँ सीखेंगे कि सीएफ हम कैसे निकालते हैं। जो हमने अनग्रुप्ड डाटा में क्लास की थी हमने, उसमें हमने मीडियन किया था और वो भी बिल्कुल इजी ट्रिक से किया था। उसमें हम मीडियन दो टाइप से फाइंड कर रहे थे। तो ये वीडियो आप लास्ट में जाकर के देखिएगा, लिंक दिया गया आपको। जैसे मिक्स स्टडी पॉइंट पे जाओगे तो वहां पे ये क्लास आपको शो होगी। मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, वहां पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तो वहां पे हमारा एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि जो भी हमें डाटा दिया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको जो भी आंकड़ा दिया गया है, जो वैल्यू दे रखी है, उसको आप आरोही या अवरोही क्रम में लगाएंगे। ये कंडीशन हमें यहाँ पे भी लागू करनी है कि देखो जो फ्रीक्वेंसी है उसको अगर हम आरोही या अवरोही क्रम में लगाते हैं तो हमारा जो ये इंटरवल है, जो वर्ग अंतराल है, ये पूरा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक निकालते हैं सीएफ। तो सीएफ कैसे निकालते हैं बेटा? सबसे पहली वैल्यू उसको एज इट इज लिखा जाएगा, सेम का सेम लिखा जाएगा। फिर इसको आगे वाले में प्रेस करते चलो, 5 और 2 7। अब ये दोनों इसमें प्लस करने हैं, 7 और 15 22, 7 और 15 22, 22 और 7 29, ऐसे ना, 29 और 2 31, 31 और 1 32। इन सभी को प्लस करते आए और हम चल गए, कहाँ पहुंच गए भाई? 32 पे, 32 पे। और यही हमारा क्या होगा? यही हमारा बन जाएगा n। क्या बन जाएगा भाई? n बन जाएगा। क्लियर? अब n बनेगा, हमें चाहिए मीडियन क्लास। क्या कौन सी क्लास चाहिए भाई? हमें चाहिए मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास की हमारी कंडीशन थी कि हमें करना है n/2। n क्या है? 32। 32 अपॉन किया मैंने 2, काटने पे क्या आएगा भाई? 16 आएगा। क्या आएगा? 16 16। इससे जस्ट बड़ी वैल्यू देखनी है, किसमें देखनी है? सीएफ में। एकदम बड़ी, एकदम इससे बड़ी, इससे एकदम बड़ी कौन सी भाई? ये रही 22। ये क्लास कौन सी बन जाएगी भाई? यही क्लास बन जाएगी अपनी मीडियन क्लास। माध्यिका वर्ग यही बनेगा। ठीक है, अब देखा था हमने कि इसमें जो है वो एफ रहेगा। इससे प्रीसीडिंग जो वैल्यू होती है, इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू होती है, उसको हम क्या लेंगे? सीएफ। अब सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसी को सीएफ लेते हैं। इसी को नहीं लेना है, हमें लेना है इससे ऊपर वाली वैल्यू को। क्लियर?
इसमें जो लोअर लिमिट है, लोअर यानी कि लेफ्ट वाली वैल्यू को, बाएं तरफ वाली वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं भाई, एल ले लेते हैं। क्या सारी वैल्यू आ गई अपने पास? 1/2 है, सी एफ है, एफ है, एल है, एक एच रहता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ वैल्यू को नोट डाउन कर लेते हैं। एल क्या है अपने पास? एल है अपने पास ये रहा 30। क्या है भाई? 30। ठीक है, उसके बाद में एफ, एफ क्या है भाई अपने पास? 15। सी एफ क्या है भाई अपने पास? सी एफ होगा 7। ठीक है, 1/2 हम निकाल चुके हैं 16। रहता है एच, एच क्या होता है भाई? स्टेप साइज ऑफ मीडियन क्लास। इसका निकालेंगे, ये बनेगा 35 माइनस 30 यानी कि 5। अब ले लेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला लेंगे, सारे मेरे साथ साथ फॉर्मूला राइट भी कीजिए फॉर्मूले को। एल n/2 सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। एल क्या है? एल है 30। n/2 क्या है? n/2 ये रहा 16। सी एफ क्या है? 7। और एफ क्या है? एफ, एफ है 15। और इंटू में क्या बचेगा? एच, एच क्या है भाई? 5। एच क्या है भाई? 5। कर लो इसको सॉल्व। 16 में से 7 गए 9, 9/15 इंटू में 5। कुछ कट भी रहा है, कटता है तो काट देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा। 3 3 9, 3 5 15। फिर से 5 में कट जाएगा, 5 1 5। सब कुछ कट गया, क्या बचा? 3। और ये अपने पास क्या आ गया भाई? 33। और ये अपना क्या बन जाएगा भाई? आंसर। क्या बन जाएगा? आंसर। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई है। एल एफ n/2 सी एफ एच, हमें इसी पे फोकस करना होता है कि ये वैल्यू हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने ये चीजों को सीख लिया ना, तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। फिर उस वैल्यू को निकाल के हमें फॉर्मूले में पुट करना और उसको सॉल्व आउट करेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।